नमस्कार, मैं हूँ पूजा बत्रा और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ राकेश और आज हमारे साथ मिरर गेम्स की स्टारकास्ट मौजूद है, पूजा एंड प्रवीण जी। सबसे पहले तो आप दोनों का फिल्मी मंत्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया। तो सबसे पहले इस तरह का जो जॉनर है वो इंडिया में काफ़ी कम अटेम्प्ट किया जाता है, तो जब पहली बार आपको ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई तो क्या रिएक्शन था और क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह की जो कहानी है उसके पीछे? पहले आप बताइए। तो हाँ जी, थ्रिलर्स जो हैं ज़्यादातर बॉलीवुड में बनी नहीं जाती, लेकिन जब ये स्क्रिप्ट मुझे ऑफ़र हुई थी तो मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। बहुत इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, बहुत ग्रिपिंग है, राइट टिल दी एंड वो थ्रिल रहता है कि अब क्या होने वाला है, और जो सोचा था वो बिल्कुल नहीं होता। और मैंने कभी अपने करियर में एक पुलिस साइकोलॉजिस्ट का रोल कभी नहीं प्ले किया, तो जब मुझे जो विजित शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने अप्रोच किया था ये रोल प्ले करने के लिए, तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आल्सो वांटेड टू वर्क विद प्रवीण। सो या सबसे पहले मेरे ख्याल से जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या तो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। आप ये नहीं सोचते कि ये कौन सा जॉनर है और कैसा है, और इट्स जस्ट लाइक द ट्रेलर भी लोग देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि कौन से जॉनर की फिल्म है, या तो उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। सो अगेन जब मैं ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, आई रियली लाइक इट स्टार्ट टू फिनिश। आई रेड इट एट वन गो एंड उससे ये लगा कि विजित को एक पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था। ऑफ कोर्स ये जॉनर ज़्यादा नज़र नहीं आता इंडिया में, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया इज़ वेरी ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स नाउ, एंड मुझे लगा कि दिस स्क्रिप्ट विल डेफिनेटली फाइंड एन ऑडियंस इन आवर कंट्री। इसके अलावा जो फिल्म का जो ट्रेलर है लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो हालांकि एक्सेप्ट तो किया ही जा रहा है, तो अपने किरदार को लेके थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए, कि जिसने नहीं देखा है ट्रेलर, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया है, लेकिन अपने किरदार को लेके थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को ब्रीफ कर दीजिए कि किस तरह का किरदार होने वाला है आप दोनों का। मैं तो पुलिस साइकोलॉजिस्ट प्ले करती हूँ और मेरे सब्जेक्ट हैं हिम, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की हेल्प कर रही हूँ ये जानने के लिए कि ये किस हद तक झूठ बोल रहे हैं पुलिस से, बोल भी रहे हैं कि नहीं, उनकी मेंटल स्थिति कैसी है, ठीक है नहीं है, एंड स्टफ़ लाइक दैट। और जैसे आगे फिल्म प्रोग्रेस होती है पता चलता है कि मेरा जो ये केस के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो और काइंड ऑफ जुड़ जाता है, वो मेरा किरदार है इस फिल्म में। मेरा जो किरदार है वो एक प्रोफेसर का है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का, और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जो उसका पर्सनल लाइफ है उसमें प्रॉब्लम्स हैं बीवी के साथ प्रॉब्लम्स हैं, एंड जैसे कि हमको मालूम है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स दुनिया की वो बीवी के साथ शुरू होती हैं सो इसके भी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो बीवी के साथ शुरू होते हैं, और बीवी इसको छोड़ना चाहती है, बीवी डिवोर्स चाहती है, भागना चाहती है। सो ये क्या करता है उसके बाद वो इस फिल्म की कहानी है। ऑफ कोर्स सिचुएशन क्या बनता है, एंड पूजा जी के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जिसमें ये मुझे परखने की कोशिश करती हैं और उसके बाद क्या होता है। राइट। पूजा जी, ABCD के बाद काफ़ी लंबा समय लिया, 2 साल का समय लिया, तो मतलब स्क्रिप्ट को लेके चूज़ ही हो गई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके हॉलीवुड में भी चल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑडियंस ने आपको काफ़ी मिस किया है सिल्वर स्क्रीन पर। थैंक यू ये कहने के लिए। जी, वो क्या हुआ कि फिर मेरी हॉलीवुड फिल्म आ गई, तो ABCD के बाद मैंने एक पंजाबी फिल्म भी की थी, किलर पंजाबी, और फिर वन अंडर द सन, तो फिर अब इतनी फिल्में नहीं कर रही हूँ, तो जो गिनी चुनी फिल्में हैं वो ही कर रही हूँ, तो इसीलिए प्रॉबेबली 2 साल लग गए। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपका जो भी किरदार है वो लोगों के जहन में रह जाता है, वो खोसला का घोसला हो या फिर आपकी जितनी भी फिल्में आई है, तो इस किरदार को लेके क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि और मतलब अपने किरदार को चुनने के लिए क्या खास चीज़ें देखते हैं, हमारी ऑडियंस को थोड़ा इस बारे में बताइए। सबसे पहले पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए इसमें ये होना चाहिए कुछ चैलेंजिंग हो एक्सिक्यूट करने के लिए, एंटरटेनिंग हो उसमें कुछ, बाकी तो फिर उसके बाद एक्सिक्यूशन में ही पता चलता है। करते वक्त तो यही, उससे पहले तो होप किया जाता है कि होपफुली अच्छा आएगा, और जैसे पढ़ने में इतना अच्छा है कि एक्सिक्यूशन भी इतना अच्छा होगा, तो दैट इज़ व्हाट वी एज एक्टर्स देन try and do to bring life to the characters.
सो हमेशा यही होता है कि इसमें कुछ चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों चीज़ मिक्स हो। करेक्ट। इसके अलावा आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कई बार एक्टर्स जो है अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो आप दोनों इस चीज़ को कैसे देखते हो और कितना मतलब आपने स्ट्रगल किया अपनी पर्सनल लाइफ में, क्योंकि फिल्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाई गई है, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे इस बारे में। मतलब मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? क्योंकि कई एक्टर्स को देखा है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ की वजह से, और उसका इफेक्ट जो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। सो जो एक्टर्स जो करते हैं ना, वो एक कैरेक्टर जनरली प्ले करते हैं एक मूवी में, तो वो कैरेक्टर जो वो एक्टर रियल लाइफ में उससे हट के होना चाहिए। So that is why it's very important for an actor to go through all phases in life, go through a relationship, go through a breakup. I think because it teaches you many facets of life. So depression होती है तो एक्टर वैसा कैरेक्टर भी आसानी से प्ले कर सकते हैं अगर उनको कुछ ऐसा रोल मिलता है तो. So I think most of the actors do transferences in acting, which is कि जो पर्सनल लाइफ में गुजरा है वो ट्रांसफ़र करते हैं स्क्रीन लाइफ के लिए. So that kind of works for every actor. It's a tool. So I think it's a good thing. Sir, what is your opinion? Can you repeat? I think it's about personal life going into professional life. Professional life, जिसकी वजह से एक्टर्स काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं तो उनका असर जो है उनकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, तो उस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या है, ये किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है. यू नो, अगर आप डिप्रेस हो जाएं या कोई और आपको दिमागी बीमारी हो तो वो आपके काम पे असर कर सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि लोग उसको सेपरेट करते हैं सक्सेसफुली, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर आप पर्सनल लाइफ में डिप्रेस्ड हैं तो कहीं ना कहीं तो वो आपके काम में नज़र आता है. अगर आप ऑफिस भी जाते हैं नॉर्मल, अगर आपको एक काम है तो जिस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ वो बदल जाएगा. एंड लोग ये ज़रूर नोटिस करते हैं और आपके काम में फ़र्क पड़ेगा फिर. करेक्ट. इसके अलावा मैम आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो है वुमेन सेंट्रिक फिल्मों का ज़माना है और बहुत ही अच्छा कर रही है. जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, कंगना की बात करें या फिर अनुष्का की बात करें, बहुत ही अच्छा करे. तो डू यू फील प्राउड कि इन दिनों जो है सिर्फ सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं लेकिन एक्ट्रेस की फिल्में और मतलब जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में हैं वो भी सराही जा रही है बॉक्स ऑफिस पर? हाँ जी, आई फील वेरी गुड. लाइक यू सेड, स्क्रिप्ट्स का बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ है, कंटेंट ड्रिवन और विमेन ओरिएंटेड काफ़ी आ गई हैं सब्जेक्ट्स. एंड प्रियंका चोपड़ा ने भी मैरी कॉम की थी, बर्फी की थी, एंड क्वीन जो इन्होंने निभाई है कंगना ने. आई मीन दे आर ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, ब्रिलियंट स्क्रिप्ट्स. सो वेरी गुड. या राइट. आप दोनों ने हॉलीवुड लेवल पर काम किया है, तो हॉलीवुड और इंडियन फिल्मों में क्या फ़र्क होता है? एज ए एक्टर आप क्या फ़र्क फील करते हैं? सर आप बताइए. कुछ फ़र्क नहीं है सिर्फ बिकॉज़ मेरे ख्याल से जो हमारे एक्टर्स हैं और जो हमारे डायरेक्टर्स और काफ़ी टेक्निकली भी वी आर एज गुड as you know anybody in the world. I think it's just our stories which are different and उसकी वजह से हमारा approach थोड़ा सा अलग है. And I think we become even better when we do rehearsals. I think एक चीज़ ज़रूर है कि वहाँ पे हर फिल्म से पहले वो लोग रिहर्सल करते हैं and they are very well prepared, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से हर फिल्म से पहले नहीं होता. You mean workshops? Workshops, yes. Ma'am. I feel the same. I think कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं. टेक्निकली हम भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ एज गुड एज हॉलीवुड. एंड ओनली थिंग इज़ द स्क्रिप्ट्स. हम जो इंडिया में फिल्म्स बनाते हैं वो थोड़ी इमोशनली ड्रिवन होती हैं, थोड़ी ड्रामा ओरिएंटेड होती हैं, और इमोशन तो हॉलीवुड में है ही नहीं. सो उनकी फिल्म थोड़ी साई-फाई, एलियन, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन, दोस काइंड ऑफ सुपर हीरोज़, यू नो. इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, अगर बॉलीवुड में से आप दोनों को किसी को मिरर गिफ्ट करना होगा तो वो कौन होगा और क्यों? अगर मुझे किसी को मिरर गिफ्ट करना है तो देखिए वो तो बहुत ट्रिकी हो सकता है. हाँ, दैट कुड बी वेरी ट्रिकी. मतलब मैं किसी को गिफ्ट करूँगी वो तो उठा के रिटर्न गिफ्ट भी हो सकता है. आई डोंट नो, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. मैं शायद अपनी ऐसी कोई फ्रेंड को दूंगी जो जोक और जिनमें स्पंक है, जो अंडरस्टैंड कर सकें
उनको मैं गिफ्ट दूंगी। सर आप एनी एक्ट्रेस इफ यू कैन नेम? नो मरवाओगे आप? नो 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 टेकिंग एनी नेम्स और या एनी गिफ्ट्स, स्पेशली आईना। किसी को आप आईना एक्चुअली वेरी बैड कॉनोटेशन में आईना दे सकते, या तो होगा कि अपने आप को देखो जरा, अपने आप को अपने आईने को बुरा लग जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, बुरा ही लगेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज़ होने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? 2 जून को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, इसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में आ रही है। फिल्में इंडिया में ज़्यादा बनती नहीं है, सो इट्स वेरी वुडिश एंड ब्रिलियंट एक्टर्स। मैं हूँ इसीलिए देखनी चाहिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस, आई थिंक इज़ वेरी एंटरटेनिंग। आई थिंक लोगों को, ऑडियंस को होल्ड करके रखती है, एंड कब क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं होता अच्छे तरीके से। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जिससे ऑडियंस हमेशा एट द एज ऑफ देयर सीट रहती है। सो आई वुड से डेफिनेटली गो एंड वॉच मिरर गेम, रिलीजिंग June 2nd। तो गाइज ये थे पूजा और प्रवीण हमारे साथ। आप देखते रहिए फिल्मी मंत्रा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ परवीन डबास और आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा।